हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा हूँ। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज थर्ड का है। एक्सरसाइज थर्ड की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसका है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू आयोडा 0 0 माइनस आयोडा, b इक्वल टू है 0 माइनस 1 1 0, c इक्वल टू है 0 आयोडा आयोडा 0 तथा आयोडा इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो यानी आयोडा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। निम्नलिखित संबंधों का सत्यापन कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के, और वो इक्वल है किसके? -i2। ये i2 क्या है? सेकंड ऑर्डर की 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए बी, ए का बी में इनटू करना है, इक्वल आना चाहिए -b इंटू ए इक्वल टू -c। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। फर्स्ट का पहले पहले आपको निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। अच्छा, ए हमारा कितना है? बोलो। ए है आयोडा 0 0 माइनस आयोडा इंटू आयोडा 0 0 माइनस आयोडा। अच्छा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं। मल्टीप्लाई कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस आयोडा का आयोडा में मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना हो जाएगा? ये आयोडा स्क्वायर, 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आयोडा का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 0 का माइनस आयोडा में होगा 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू आयोडा यानी 0 माइनस आयोडा इंटू 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस आयोडा का माइनस आयोडा में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस आयोडा स्क्वायर। आपको ऊपर बता चुका हूं मैं, आयोडा इक्वल टू कितना है? -1 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? आयोडा स्क्वायर इक्वल टू -1। पुट करो इसमें आप, ये हो गया -1 0 0 आयोडा स्क्वायर -1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? -1 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन निकाला तो क्या आएगा? 1 0 0 1। ये क्या बन गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 2/2 की। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? -i2। ये वैल्यू आ गई किसकी? ए स्क्वायर। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपको कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या लिखा जाएगा बोलो? बी इंटू बी। बी आपका कितना है? मैट्रिक्स बी है 0 -1 1 0 इंटू 0 -1 1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, और -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो कितना आएगा बोलो? -0, और -1 का 0 में करेंगे तो 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 0 में करेंगे 0, और 0 का 1 में करेंगे 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो कितना आएगा? -1, और 0 का 0 में होगा तो 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये बचेगा 1 0 0 1। ये क्या बन गया? आप 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, यानी इसको लिख सकते हो आप -i2। ये आपके बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि सी इंटू सी। मैट्रिक्स सी कितनी है हमारी? मैट्रिक्स सी है 0 आयोडा आयोडा 0 0 आयोडा आयोडा 0। मल्टीप्लाई करो इसका, सी स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई आपको आता ही करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, आयोडा का आयोडा में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? आयोडा स्क्वायर। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का आयोडा में होगा तो
0 और आयोडा का 0 में होगा 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आयोडा का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 0 का आयोडा में करेंगे 0, तो ये 0 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम आयोडा का आयोडा में होगा तो आयोडा स्क्वायर और 0 का 0 में 0। आयोडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बोलो, -1। ये आपका 0, ये 0 -1, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, माइनस, क्या बचेगा यहाँ पे 1 0 0 1। और ये किसकी वैल्यू है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, यानी I2 की वैल्यू। ये आपका हो गया c²। ये बन गई इक्वेशन 3, ठीक है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से। इन तीनों को आप ध्यान से देखेंगे तो देखो a² की वैल्यू b² के इक्वल है, b² की वैल्यू c² के इक्वल है और ये इक्वल है -I2, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। a² निकालना था पहले, तो a² के लिए हमने क्या किया, a इंटू ए। इस a मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये बने, और ये क्या है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, I2, यानी a² की वैल्यू आ गई -I2। ऐसे ही आपने b² को कैलकुलेट किया, b² इक्वल टू b इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये भी I2 आ रहा है। ऐसे ही आपने c² को कैलकुलेट किया, ये भी I2 आ रहा है। यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तीनों कैसे, एक से। इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो क्या बनेगा, a² इक्वल टू b² इक्वल टू c² इक्वल टू -I2। ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा, फर्स्ट। ये मिसलिनियस थर्ड चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसका 22 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड को, तो आप सेकंड को देखेंगे यहां पे ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, a इंटू बी। पहले हमें लिखना है मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A क्या है हमारी, आयोडा 0 0 माइनस आयोडा। इनटू में क्या लिखना है आपको, B। B मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 1 0। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आयोडा का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 0 और 0 का 1 में 0, ये हो गया 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आयोडा का मल्टीप्लाई यहां करेंगे आप तो माइनस के और 0 का इस पे होगा 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 0 का मल्टीप्लाई इसमें किया 0 और इसका मल्टीप्लाई यहां किया तो माइनस आयोडा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 0 और माइनस आयोडा इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है माइनस, इस दोनों रो में से, इस पूरी मैट्रिक्स में से आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, 0 आयोडा आयोडा और 0। ये वैल्यू है किसकी, a इंटू बी, ठीक है भाई। अच्छा, इस वैल्यू को देखो, ये किसकी वैल्यू है, 0 आयोडा आयोडा 0, किसकी वैल्यू है, ये c की। ये मैट्रिक्स ये आपकी, तो इसके प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, -c। ये हो गया हमारा a इंटू बी इक्वल टू -c। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन 4। नाउ अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, -b इंटू ए, -b इंटू ए। तो माइनस तो बाहर रहेगा, आपको लिखनी है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 1 0। फिर आपको लिखनी है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, आयोडा 0 और 0 माइनस आयोडा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस बाहर रहेगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 का मल्टीप्लाई आयोडा के साथ 0 और -1 का 0 के साथ 0, दोनों को ऐड करोगे सिर्फ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 और -1 इंटू माइनस आयोडा, तो आयोडा आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
1 इंटू आयोडा, आयोडा आएगा, 0 इंटू 0, 0 आएगा प्लस में। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप 0 में तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई माइनस आयोडा में करेंगे तो 0। ठीक है भाई, यानी कि ये आपका आ गया माइनस बी इंटू ए इक्वल टू, बोलो ये किसकी वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स है ये सी है, यानी माइनस बाहर रहेगा, ये हो जाएगा सी। इसको लिखेंगे आप इक्वेशन पढ़ाए, यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण 4 तथा 5 से फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th a इंटू बी इक्वल टू आ रहा है माइनस बी इंटू ए इक्वल टू माइनस सी। ये हमें प्रूव करना था। ये कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये 22 क्वेश्चन है मिसलिनियस का, इसको आप एक बार बता देना, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको। इस तरीके से हमारी जो चैप्टर 3rd है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है मैट्रिक्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 4 साढ़े डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। पहले हमें a इंटू बी निकालना था, a लिख दिया हमने, b लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो c बन गया, तो इसको c की वैल्यू वहां से रख दी हम, तो ये a इंटू बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपने b इंटू a कैलकुलेट किया और वो भी कितना आ रहा है माइनस सी। इक्वेशन 4 में देखो a इंटू बी की वैल्यू कितनी है माइनस सी, और माइनस b इंटू a की वैल्यू भी कितनी है माइनस सी। इसका मतलब इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 5 से हमें ये पता चल रहा है कि a इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए इक्वल टू माइनस सी। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फेयर कॉपी में अपनी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे कह रहे थे इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया, क्योंकि इसमें एक आयोडा वर्ड आ रहा है। आयोडा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोडा इक्वल टू कितना होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी आयोडा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आयोडा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। आयोडा की जो वैल्यू है वो कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ -1, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, आयोडा स्क्वायर कितना आएगा -1, स्क्वायर रूट हट जाएगा उधर से। तो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, और इस तरीके से हमारी जो चैप्टर तीसरा है जो मैट्रिक्स वाला, ये कंप्लीट हो जाए। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट चैप्टर 4, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा उसमें क्या है। तो इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, और एक आध जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रही है वो मुझे आप पूछ लीजिए। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट कीजिए, इसको नोट कीजिए आप लोग सभी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये चैप्टर है 4, इस चैप्टर का नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। आपने अभी पढ़ा था मैट्रिक्स, अब आप क्या पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है यहाँ पर, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले आप, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि डेफिनेशन कैसे है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक निश्चित संख्या अथवा व्यंजक से संबंधित होता है। इस निश्चित संख्या अथवा व्यंजक को वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणिक बने। उसके आगे है किसी वर्ग आव्यूह कैपिटल ए के सारणिक को ऐसे लिखेंगे आप। मैट्रिक्स में क्या करते हो आप, ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाते हो, उसके अंदर एलिमेंट लिखते हो। इसमें क्या करोगे, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिख रहे हो आप, तो ऐसे दो लाइन करो, या तो ऐसे लिखेंगे आप इस तरीके से, या आप कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। कई सारी बुक में ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं आपको आव्यूह कैपिटल ए इक्वल टू, ये आव्यूह है 1 2 3 4। इस आव्यूह का क्या लिखना है डिटरमिनेंट, आव्यूह इसका सारणिक। इस आव्यूह का सारणिक क्या आएगा बोलो, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखा जाए, एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4। डिटरमिनेंट बनाने के लिए, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बनाने के लिए मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रम का हो,
क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जानते हो आप लोग क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, बराबर होती है, वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। उसको बोलते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट इस तरीके से लिखा जाएगा, इस सारणी का ये क्या बन गया, इस आव्यूह का ये क्या बन गया, सारणी। तो इस तरीके से बना सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रथम कोटि के आव्यूह का सारणी। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ हो। जैसे मैं आपको यहां बताऊं, एक एग्जांपल है। मान लिया मैंने ये एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है इस तरीके से A11। इसका आपको क्या लिखना है? सारणिक लिखना है। इस आव्यूह का सारणिक यानी डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाएगा बोलो? डिटरमिनेंट ऐसे लिखो आप, ऑफ ए, या फिर इस तरीके से, और इसको लिखेंगे आप A11 ऐसे 2 लाइन। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मैट्रिक्स लिख रहे हो तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, और जब आप डिटरमिनेंट लिख रहे हो तो इस तरीके से। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1, 1 बाई 1 का है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा? ये बनेगा। यहां पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं इसको, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, इसमें एलिमेंट है से 5। इसका डिटरमिनेंट, इसका सारणिक, इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से 5। ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो आप, उसका विस्तार करके उसका एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है। जैसे ये है, इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा? इस 4 का इधर गुणा करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 1 into 4, फिर माइनस लगाना है, और इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो 3 2 6। ये कितनी वैल्यू आ गई? -2। माइनस के 6 है, ये प्लस के 4 आएगा, तो -6 में से 4 जाएगा तो -2। ये इस सारणी का मान हो गया, ये इस डिटरमिनेंट की क्या हो गई? वैल्यू हो गई। तो किसी भी डिटरमिनेंट की एक यूनिक वैल्यू निकलती है, उसको एक्सपेंशन करके, उसका विस्तार करके आप उसको याद कर सकते हो। तो 1/1 का है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 2/2 का है तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही 3/3 का बन सकता है, 4/4 का बन सकता है। जैसे यहाँ पर सेकंड है, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी। अब द्वितीय कोटि से मतलब क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22। कितनी रो है इसमें? 2 रो है, 2 कॉलम है, 2/2 की, तो इसको बोलेंगे द्वितीय क्रम। इसका आपको क्या बनाना है? डिटरमिनेंट। इस का सारणिक, डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिखा जाएगा बोलो? इस तरीके से। या क्या लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। ठीक है? तो मैट्रिक्स में तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना होता है, और डिटरमिनेंट में आपको कौन सा लगाना है? ये लगाना है। केवल उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा जो मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग आव्यूह हो। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? इसका जब आप विस्तार करोगे तो क्या आएगा बताइए? इस वाले को ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या तरीका बताया था मैंने? इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, A11 इंटू A22, फिर माइनस लगाते हैं आप, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यानी A21 इंटू A12। ये आपकी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आ गई। जैसे यहां पर एग्जांपल से समझेंगे आप, ये कोई मैट्रिक्स है हमारी 5 4 3 1।
इसका सारणिक, इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से 5 4 3 1। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 5 और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस लगाएंगे 12, कितना बचेगा माइनस के 7। ठीक है भाई, ये मैंने आपको क्या बताया, प्रथम कोटि के आव्यूह का सारणिक। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। ऐसे ही तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, उसमें क्या होंगी, 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। फिर उसी तरीके से उसका एक्सटेंशन करना सीखना है, और हर सारणिक का एक यूनिक मान होता है, उसका विस्तार करने का तरीका है, अगर 2/2 का है तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर 1/1 का है तो डायरेक्ट कोई वैल्यू आ जाएगी, और अगर 3/3 की है मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको, तो उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको यहां तक इसे नोट कर लीजिए, फिर आप हेडिंग डालेंगे तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक, तो इसको यहां नोट करना, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रथम के स्थान पर केवल तृतीय, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ, यहां हो जाएगा थर्ड। यहां पे लिखेंगे आप तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहां मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, ये कोई थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ठीक है भाई, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए, ये आपको निकालनी है। तो इसका डिटरमिनेंट ऐसे बनेगा, यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, इसका विस्तार जो करते हो आप, वो कैसे किया जाता है, ये समझना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 3/3 की ही मिलेगी। तो करो इसका एक्सपेंशन, यहां लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, पहले इससे चलेंगे, यहां से फर्स्ट रो ऐसे काटेंगे और फर्स्ट कॉलम, यानी ऐसे लिखा जाएगा A11, ये फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, और जो बचेगा उसको लिखना है, यानी A22 बचा, A23 A32 और A33। ठीक है भाई, फिर उसके बाद फिर इस पर आएंगे आप, माइनस लगाएंगे आप, ये माइनस प्लस कैसे होता है, ये पहले प्लस होता है, फिर दूसरे पर माइनस और तीसरे पर प्लस। ये प्लस माइनस कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों को देखते हैं आप, अगर इसको और इसको जोड़ो, एक और एक क्या हो रहा है, दो, सम संख्या आ रही है तो प्लस लिखना है, और अगर इनको जोड़ने पर विषम आ रहा है, जैसे A12 है ये, तो 1 + 2 कितना होगा 3, ऑड है, तो अगर ऑड है तो माइनस लिखा जाएगा A12। अब क्या होगा, देखो फर्स्ट रो कटेगी, ये ऐसे कैंसिल होगी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, बचेगा क्या, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा और ये बचेगा, तो उसको लिख लिया जाएगा यहाँ पे A21 A31 A23 और A33। ठीक है भाई, उसके बाद इस पर चलेंगे आप। अच्छा, इन दोनों को देखो आप, ये है 1 और ये है 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4, और 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब प्लस लिखेंगे आगे,
लिखेंगे प्लस A13। क्या कैंसिल होगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्या बचेगा? ये बचेगा, यानी कि A बोलो A21, A22, A31 और A32। ठीक है भाई, अब इसे एक्सपेंड करो। ये 2/2 का हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर, और जब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, यानी A11, इसका मल्टीप्लाई आपने यहां किया A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है A21 इंटू A33 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करना है A23 इंटू A31 प्लस A13, इसका मल्टीप्लाई इधर A21 इंटू A32 और इसका मल्टीप्लाई इधर बीच में माइनस A22 इंटू A31। ठीक है भाई। अब वहां पे जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, कुछ कुछ वैल्यू होंगी तो उनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको कैलकुलेट करके, इस पूरी कैलकुलेट करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आप उस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करना। ये एग्जांपल है, ये कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 1 -5 4 3 2 6। इसके सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बन गया, फाइंड आउट द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे इस तरीके से दो लाइन करेंगे आप, एक इधर और एक इधर। एलिमेंट लिखो इसके 1 2 3 1 -5 4 3 2 6। अब देखो पहले 1 इससे लेंगे 1 इंटू फर्स्ट रो कटेगी और फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, ये बचेगा, तो इसको लिख लेंगे आप। बोलो कितना आएगा, -5 2 4 6। फिर दूसरा क्या होता है प्लस, फिर माइनस, तो माइनस के 2। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या बचेगा यहाँ पे 1 3 4 6। ठीक है भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 4 6, फिर उसके बाद प्लस 3, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, तो थर्ड कॉलम कट जाएगा और फर्स्ट रो क्या बचेगा 1 3 -5 2 1 3 -5 2। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप लोग ध्यान से। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 माइनस के 30, 4 दूनी 8 यानी माइनस के 8। इधर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, -2, इसका गुणा यहां करोगे आप 6 हो जाएगा, और इसका यहां करोगे तो 4 के 12 माइनस के 12, फिर प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई इधर करो 2 और इसका मल्टीप्लाई इधर करो, माइनस माइनस एक माइनस तो ये आएगा और एक माइनस हम लगाते ही, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 हो जाएगा ये 15, यानी कि ये बन गया आपका -38। यहां पे कितना बचा, -6 बचा। -6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 2 जा कितना होता है 12, 6 दूनी 12 और 15 और 2 17, ये 15 और 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 17, और 17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 ये कितना होगा 51 51। ठीक है भाई, उसके बाद अब देखो ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे और माइनस वाला करो, इसको देखो कितना आता है -38। कर लोगे, ये तो कैलकुलेट बहुत आसान सी बात है। ये तो देखो 2 और 1 3 और ये 5 और 1 6, ये हो गया आपका 63। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा कितना 8, मैं 13 से 8 कम करेंगे 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बोलो 2, ये
प्लस, ये आपका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से 3/3 की कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसका आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, उसके सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि आपने दिया है, आपसे कह रहा है कि इसके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो सारणी का मान ऐसे निकालेंगे और एक्सपेंशन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से रखेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। ये प्लस माइनस क्यों होता है ये मैंने आपको भी बता दिया थोड़ी देर पहले, तो उसी तरीके से इसको करना है। पहले इससे लेंगे, फर्स्ट रो कटेगी, फर्स्ट कॉलम ये बचेगा, फिर सेकंड इसको लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे इसके आगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये दोनों बचेंगे। थर्ड में 3, थर्ड कॉलम कटेगा, फर्स्ट रो ये बचेंगे, वो लिख लेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हो तो जैसा है वैसे ही लिखना होता है। जब आप इसका मल्टीप्लाई इधर करते हो तो एक माइनस बीच में लगा दो, तो देखो 6 5 30, ये 30 आ गया माइनस, 4 दूनी 8 तो माइनस के 8, ये 6 1 6 आ गया, और 4 दिया 12, 3 4 जा 12, तो माइनस के 12 आ गया। ऐसे ये 3, 2 का इधर मल्टीप्लाई किया 2, और इसका इधर करेंगे तो माइनस के 15, और एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस के 38 हो गया। यहाँ माइनस के 12 में से 6 कम करोगे तो कितना आएगा, बोलो, माइनस के 6, इस माइनस के 6 का माइनस के 2 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, प्लस के 12 हो जाएगा, ये 17, 17 17 51 हो गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 63 में से आपको 38 माइनस करना है, यानी 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 माइनस होगा तो 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 25 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या किया, 2/2 का बता दिया, 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। ऐसे ही अगर 3/3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ऐसे एग्जांपल हैं, पहले आप एग्जांपल को पढ़ेंगे, पहले तो जो लेक्चर है ये मेरा आज का, इसको पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद एग्जांपल उठाएंगे बुक से, फिर उसमें देखेंगे किस तरह की कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका हमें डिटरमिनेंट ज्ञात करना है, जिनका सारणी आपको निकालना है, तो उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है भाई,